हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चूँकि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जो हैं वो विद इन दिस मंथ यानी जून 2026 तक में आने को है और इसके एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको सिर्फ अब जो टाइम बचे हैं वो है आपका 6 महीने का समय। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग चल रही होगी और इसी के रिगार्डिंग आज हमारा जो सेशन है सहाय स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी को हम लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है इस एग्जामिनेशन में, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, और उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस हम लोग एज एन एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी की जो दिशा है वो भी इसी के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, और एक सीक्रेट ये भी है कि नवोदय की जो परीक्षा होती है ना, इस नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए 50 नंबर यानी कि 40 क्वेश्चन, 40 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं। रीजनिंग का मतलब यही हुआ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और इस 40 प्रश्न के लिए आपको 1.25 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स का पूरा वेटेज होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपके सिलेक्शन के चांस को 50% बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि 50% जब वेटेज है तो आपके सिलेक्शन के चांस को ये 50% तक प्रभावित करता है। इसका मतलब यदि आपका ये सेगमेंट अच्छा रहा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, और इसी के अनुरूप आपकी तैयारी की दिशा होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, और कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपको कुल 10 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 प्रकार, 10 टाइप्स के क्वेश्चंस। अब इन 10 प्रकार को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसके 2 सवाल हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले वाले टाइप से, जो कि काफ़ी आसान होता है और आप सभी बच्चों ने इसे ज़रूर सॉल्व किया होगा अगर आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो, है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर इसे सॉल्व किया है, और नहीं भी किया है तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, बेसिकली देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या होता है, ये एक तरह का माइंड गेम है। ठीक है, और ये माइंड गेम जो है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस को इंश्योर करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस माइंड गेम को आपको क्या करना है, ओवरकम करना है, यानी इस माइंड गेम को जीतना है, सफल होना है इस माइंड गेम में। सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है ऑड मैन आउट का, और यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार से अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को हमेशा प्रेजेंस सेंस में रखना है। जैसे कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इन 4 आकृतियों में से भिन्न यानी ऑड कौन है ना। तो ऑड कौन है, इसमें आप देखिए पहला है A, B, C एंड D। यहाँ देखिए हर एक वाले स्क्वायर में, हर एक वाले बॉक्स में, ठीक है, स्क्वायर ना कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बॉक्स कहते हैं, हर एक बॉक्स में एक डायगोनल दिया होगा, यहाँ एक डायगोनल, यहाँ एक डायगोनल, और यहाँ एक लाइन है इन बिटवीन, ये इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 डायगोनल है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब अगर 2 है तो ये क्या होगा, ये इन तीनों से भिन्न हुआ।
या फिर अलग हुआ। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड मैन आउट हमें इसी प्रकार से करना है। दूसरे वाले प्रश्न भी हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार का है। देखिए, आप अपने घर में घड़ी देखे होंगे, है ना। घड़ी किस तरह से चलती है, घड़ी चलती है, अगर मान लीजिए ये घड़ी है और इस घड़ी की सुई ये है, तो ये टिक 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 इस दिशा में चलती है। और इस दिशा में अगर चलती है तो हमारा ये दिशा क्या कहलाता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारे ये जो जितने भी डायग्राम हैं, यहाँ पर जितने भी फिगर हैं, इन सभी फिगर में हमारा जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, क्लॉकवाइज। ए, बी और डी में क्लॉकवाइज है। तो ऑड कौन सा हो गया, सी वाला, क्योंकि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के दिशा के विपरीत चल रही है, ये इधर से ऐसे चल रही है, जबकि हमारा घड़ी किस तरह से चलता है, इस तरह से। और सभी पैटर्न जो है वो किस प्रकार के हैं, क्लॉकवाइज पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और अगला प्रकार हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग में बेसिकली क्या करना होता है कि आपको एक प्रश्न आकृति दी हुई रहती है जिसमें एक फिगर दिया हुआ रहता है, और ये वाला जो है, इन सभी ऑप्शंस में आपको कोई भी एक फिगर को चुनना होता है जो कि इससे बिल्कुल मिलता जुलता हो, हूबहू हो, है ना। तो यहाँ पर देख के ही पता चलता है, और ये काफ़ी आसान रहता है। अधिकांश सवाल जो होते हैं ये आसान ही प्रकृति के पूछे जाते हैं। इसमें देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि एक सर्किल के ऊपर क्या है, प्लस का साइन है, जैसा कि आप लोग मेडिकल स्टोर में देखते होंगे, है ना। तो इस तरह की आकृति है जो कि सी ऑप्शन नंबर पर आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, हमें गोला किस पर करना है, सी पर करना है। देखिए, हर एक प्रकृति, हर एक प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे, जितने भी अभी 10 प्रकार को हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रश्न आपको हर प्रकार से 4 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो कुल प्रश्न हो जाएंगे 40 प्रश्न। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि अगर आपने 40 प्रश्न में से 39 प्रश्न कम से कम, यदि 40 कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 35 to 40 क्वेश्चंस भी अगर आप यहाँ से सही करते हैं तो आप सफल उम्मीदवारों में से गिने जाएंगे, है ना। प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग आते हैं। देखिए, यहाँ पर भी जो आकृति है, ये एरो जो है इस और है, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर एरो इस और है। ठीक है, और इसके ऊपर एक बिंदु है, वो बिंदु यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसे आप इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रकार है यानी टाइप है वो है पैटर्न कंप्लीशन। यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ बेसिकली आपको एक पैटर्न दिया जाता है और उस पैटर्न को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। जैसे पहले वाले प्रश्न में देखें, प्रश्न संख्या 5 में पहले वाले बॉक्स में क्या है, सर्किल है, दूसरे वाले में सर्किल है, तीसरे वाले में सर्किल है, तो चौथे वाले में ऑब्वियस है सर्किल ही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। देखिए, पहले वाले बॉक्स में क्या है, डायगोनल है, दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, डायगोनल है, तीसरे वाले बॉक्स में क्या है, डायगोनल है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी केंद्र की ओर। लेकिन कहाँ से, बाहर वाले कौन से, है ना। तो बाहर वाले कौन कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगला जो प्रकार है वो है फिगर सीरीज कंप्लीशन। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली 3 फिगर दिया हुआ रहता है और चौथा फिगर आपको इन ऑप्शंस में से निकालना होता है। यहाँ ऑप्शन संख्या ए, बी, सी और डी भी दिया हुआ रहेगा। क्योंकि यहाँ जगह कम था, इस वजह से यहाँ पर हमने 3 ऑप्शन ही लिया है ना। तो हमारा इसमें क्या होगा, पहला में है, पहले वाले बॉक्स में एक लाइन है
दूसरे वाले बॉक्स में 2 लाइन है, तीसरे वाले बॉक्स में 3 लाइन है और चौथे वाले बॉक्स में क्या होगा, 4 लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यहाँ पर इस पूरे सर्किल में एक बिंदु यहाँ पर है जो कि क्लॉकवाइज चलता है और इस जगह पर आता है, इस फेस में यहाँ पर आ जाता है और फिर जब यहाँ आता है तीसरे वाले में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो चौथे वाले में कहाँ पर आएगा, अगेन क्लॉकवाइज चल रहा है तो इस ओर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दिशा की पहचान भी होनी चाहिए। देखिए ये होता है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। जब हम लोग इस तरह से फिगर को कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए दिशाओं का और फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया और अगर इस तरह से है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये जब यहाँ पर आया ईस्ट में, फिर आया यहाँ पर साउथ में यानी सबसे नीचे, और फिर कब यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, वेस्ट साइड में, तो ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। पांचवा जो प्रकार है वो है एनालॉगी यानी परस्पर संबंध से। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। देखिए पहले वाले बॉक्स में ट्रायंगल है अंदर की ओर, तो दूसरे वाले सर्किल में क्या होगा, ट्रायंगल होगा, कहाँ, अंदर की ओर होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग सर्किल को ही अंदर कर दें, ऐसा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, एक एनालॉगी हो गया। एनालॉगी का मतलब होता है ये वाले में जो संबंध है वैसा ही कुछ संबंध इसमें भी होना चाहिए, जिसको हम लोग पारस्परिक संबंध बोलते हैं, एनालॉगी। ठीक है, दूसरा है दिशा उलटने से यानी 180 डिग्री का रोटेशन। अच्छा, डिग्री आप लोग जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते हैं तो ये समझिए कि ये देखिए ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, और अगर ये पूरा का पूरा सरल रेखा हो जाता है यानी सीधी रेखा, तो ये हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार का कह रहा है प्रश्न, दिशा उलटने यानी 180 डिग्री रोटेशन के आधार पर सादृश्यता पूर्ण करें, यानी वही एनालॉगी को पूर्ण करें। तो पहला जो है इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिशा पलटने पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करने भी हम सिखाएंगे, जब आप लोग को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा तो ऑप्शन को एलिमिनेशन भी हम सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में क्या होता है कि कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर दिए हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है। तो इस तरह से इस फिगर में जो भी मिसिंग आउट पोर्शन है उसको आपको इन सभी ऑप्शंस में से निकाल के बताना है। तो ये वाले में क्या होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए से पता चलता है कि ये काफी सही है। प्रश्न संख्या 12, अधूरे वृत्त। यहाँ पर क्या था, अधूरे वर्ग या फिर कटे हुए वर्ग, और यहाँ पर अधूरे वृत्त जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिरर इमेज। मिरर इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है इसमें काफ़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं। देखिए ए का मिरर इमेज, अगर मिरर क्या है आपके दाईं ओर है यानी सामने में है, तो ए का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का होगा, बी का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, सी का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का होगा, डी का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का होगा, ई का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार का होगा, एफ का कुछ इस तरह से, जी का
जी का कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ बट कुछ इसी तरीके का होगा, ठीक है। एच का काफ़ी सिमिलर हो जाता है, आई भी सिमिलर होता है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल चीज़ें हैं। जो जो सिमिलर हो जाता है, जैसे ए हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ठीक है, ये सभी का मिरर इमेज क्या होता है, काफ़ी सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है बैट का दर्पण रूप क्या होगा, और मिरर को यहाँ रख दिया गया है। जहाँ देखिए एक्स और वाई लिखा रहेगा, ये आपका मिरर होगा, ठीक है। और ये बैट है यहाँ पर, तो सबसे पहले हो जाएगा ये टी जो है वो सामने है, तो ये टी यहाँ पर सबसे सामने होगा। फिर ए चूंकि सिमेट्रिकल होता है, तो ए का जो मिरर इमेज ए ही होता है। अगर मिरर सामने में रखा हुआ हो, नीचे और ऊपर अगर रखा रहेगा तो बदल जाएंगी चीज़ें, लेकिन सामने में अगर रखा हुआ है यानी इस जगह पर रखा हुआ है तो चीज़ें काफ़ी इसी प्रकार की होती। और बी का इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है ये इस प्रकार का सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इस ज्यामिति आकृति का सही प्रतिबिंब ज्ञात करें। अब इस ज्यामिति आकृति यानी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है, इसका सही प्रतिबिंब क्या होगा, यानी मिरर यहाँ पर है रखा हुआ, और ये वाला बॉक्स इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ जो होगा ये इस बॉक्स में इस तरीके से रहेगा, यानी ये फ्रंट का जो है वो खाली रहेगा। तो फ्रंट यहाँ पर भरा हुआ है और यहाँ खाली है बट इस जगह पर है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से एलिमिनेट भी किया जा सकता है, बट एलिमिनेशन हम एकदम अभ्यास के अंतिम चरण में करते हैं, पहले सीख जाते हैं उसके बाद ये इन सभी ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ इस प्रकार का रखेंगे मिरर इमेज, और ये जो है पोर्शन इस तरह से शेडो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर है। तो इससे मिलता जुलता हमारा जो इमेज है वो ये है, ठीक है। तो मिरर इमेज कुछ इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, और ये 4 प्रश्न रहेगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करना है, और डेफिनेटली आप गलत नहीं कर रहे होंगे जब आप इस संस्थान से जुड़े हुए होंगे, सहाय स्टडी सेंटर, जो कि राजपल्ली जामताड़ा में है। इसके ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हुए होंगे तो डेफिनेटली आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा मोबाइल नंबर है जहाँ पर आप एडमिशन से रिलेटेड, ओनली फॉर एडमिशन इंक्वायरी, आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रकार ये है पंच्ड होल पैटर्न। पंच्ड होल पैटर्न क्या है, यहाँ आपको खुद से ट्राई एट योर होम, आप अपने घर पर ही इसका प्रयोग करें। क्या करें, आप कागज़ ले लें, ठीक है, स्क्वायर साइज का कागज़ लें और फिर उसको फोल्ड कर दें आधा, फिर उसको फिर फोल्ड करें इस तरीके से, और फिर पंच करना है आपको कहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। और जब आप पंच कर रहे हैं एट द मिडल, ये आपका जो लास्ट का आकृति है उसका बता रहा है, यानी ये वाले का बता रहा है, ठीक है। एक मिनट, ये वाले का बता रहा है, इसमें से भी ये वाला पोर्शन को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब जब यहाँ पर हो गया तो अब जब इस फोल्ड किए हुए चीज़ों को हम लोग अनफोल्ड करेंगे, यानी पुनः अपने पुराने वाले स्थिति में लाने जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर एक होगा होल, एक यहाँ पर होल हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, है ना। इसके नीचे होगा, इसके सामने में होगा, और जो हमारा उत्तर होगा तब इस तरह से ये उत्तर सही होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हाँ, ठीक इसी प्रकार से ये वाले में डायगोनली हम लोग फोल्ड किए हैं, ठीक है, डायगोनल फोल्ड किए हैं, और डायगोनल फोल्ड करके यहाँ पर एक पंच कर दिए हैं। अब जब पंच किए हैं इस होल को, तो हमारा जो उत्तर होगा वो किस प्रकार का होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। जब हम अनफोल्ड करेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा बॉक्स होगा वो इस तरह से होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी
विच इज वेरी नियर टू दिस डायग्राम या दिस फिगर, है ना। और ये जो है कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो है स्पेस विजुअलाइजेशन। अगला टाइप कुछ इस प्रकार का रहेगा कि आकृति का निर्माण यहाँ पर पूछा जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा वाला, इन जैसे कुछ दिया हुआ है आकृति और यहाँ पर इन तीनों आकृतियों से क्या चीज़ आप निर्माण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के ट्राइंगल दिए हुए हैं। तो यहाँ तो 2, 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, यहाँ आपका 1, 2 और पूरा का पूरा 3, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 त्रिकोणीय टुकड़े एक साथ मिलकर एक बड़ा सा त्रिकोण यानी समलंब रूप बनाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 जो कि 9वां नंबर टाइप का स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति निर्माण के प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। उदाहरण के तौर पर यहाँ 3 तरह के आकृतियों को लिया गया है। इसमें से 2 ट्रायंगल है और एक सेमी सर्किल है यानी अर्धवृत्त है। अब यहाँ पर इन 2 ट्रायंगल से मिलाकर एक पूरा का पूरा ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। और सेमी सर्किल को हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। और जब इस तरह से बनाते हैं तो क्या होता है, हाँ, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये एलिमिनेशन का प्रोसेस है जिससे अभी आप उत्तर निकाल सकते हैं। अगला है प्रकार संख्या 10 और यही अंतिम प्रकृति है, अंतिम प्रकार है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आप इन 10 प्रकार के सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए और आप कर भी रहे होंगे अच्छी तैयारी, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए 10वां जो टाइप है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है ये जो आकृति है, जेड वाली जो आकृति है, ये किस ऑप्शंस में एम्बेडेड है, मतलब अंदर घुसी हुई है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाले जगह पर ऑप्शन नंबर सी पर एम्बेडेड है। प्रश्न संख्या 20, ये आई वाली आकृति कहाँ पर एम्बेडेड है, तो यहाँ पर एम्बेडेड है, ठीक है। यहाँ देखिए एम्बेडेड है ना। ये आई आपका कैसे यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। अगर एच को हम लोग थोड़ा सा पलट देते हैं, एच को कुछ इस तरह से कर देते हैं, तो ये हमारा आई का फिगर बन जाता है ना। तो कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन संख्या बी पर ये चीज़ें आई की आकृति एम्बेडेड है यानी छिपी हुई है। तो ये आपको कुल मिलाकर 10 तरह के इस तरह से सवाल मिलेंगे और 10 तरह के 40 सवाल मिलेंगे आपको। हर एक सवाल 1.25 संख्या का होगा। कुल मिलाकर आपको 50 अंकों का प्रश्न रहेगा और इस 50 मार्क्स जो है इसका आपको अभ्यास करना चाहिए और ये दैनिक अभ्यास होना चाहिए, डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। और इसे सॉल्व कर रहे हैं आप तो आपके जो चांसेस हैं सक्सेस होने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन को आप काफ़ी ज़्यादा देखें, है ना, क्योंकि ऑप्शन से ही आपको कई बार उत्तर मिल जाता है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि पहले चीज़ों पर एक्सपर्टीज़ भी होना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं होंगे और डायरेक्ट आप ऑप्शन एलिमिनेशन पर जाएंगे तो भी वो सही नहीं होता। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, देन आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन की ओर जाना है। तीसरा, कठिन भागों पर विशेष ध्यान देना है आपको, जैसे कागज काटना और स्थान दृश्यावलोकन जो करना होता है, उन सभी चीज़ों पर आपको काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है। और इन्हें आप ऑनलाइन क्लासेस से ज्वाइन करके समझ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन सेंटर विजिट करना है तो कोचिंग विजिट करें, मैप गूगल मैप पर सर्च करें सहाय स्टडी सेंटर, ठीक है। और आप
सेंटर को विजिट कर सकते हैं। एडमिशन के पर्पज़ से 7209050773 पर एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरी करें, और अन्य प्रश्नों के लिए आप क्या करें, कमेंट करें। डेफिनेटली आपको जो भी आंसर होगा वो इमीडिएटली आपको दूंगा, है ना। तो इस बात के लिए आप सभी बच्चों को मैं इंश्योर करता हूँ कि आपके जितने भी वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, जो भी जेन्युइन कमेंट्स होंगे, उन सभी कमेंट्स को ज़रूर आंसर किया जाएगा, और बहुत ही जल्दी त्वरित आंसर किया जाएगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो बेल आइकन होता है उसको अवश्य प्रेस करें। तो बच्चों, ये तो बस एक ट्रेलर था, और असली जादुई क्लास तो अभी बाकी है। अगर आप भी रोज़ मेरे साथ इसी तरह हंसते खेलते नवोदय 2027 का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अभी क्लास ख़त्म होते ही अपने मम्मी या पापा के पास जाइए, उनसे कहिए, उनको एक हमारा जो डेमो क्लासेस है उस डेमो क्लास को दिखलाइए, समझाइए। और यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये 6 मंथ्स अगर आप इस बच्चे की तैयारी करवाना चाह रहे हैं तो ये कितना प्रीसियस मंथ है ना, बहुत ही कीमती समय है ये बच्चों के तैयारी के लिए। तो ये 6 महीने आप हमारे पास दें बच्चों को, और डेफिनेटली मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हमारी जिम्मेवारी होगी। और इस नंबर पर आप एडमिशन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे सेशन को यदि आपको सही लगा हो तो आप इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले एक मज़ेदार क्लास में जो कि मैथ से रिलेटेड होगा, एंड देन हिंदी, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिंदी का। तब तक के लिए सभी बच्चे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों, जय हिंद, जय नवोदय।